इस मूवी की कहानी में हम लोग एक भूतम नाम के शैतान को देखेंगे जो कि काम वासना का देवता था। उसके गुस्से से बचने के लिए गांव वाले हर साल उसे एक कुंवारी लड़की भेंट किया करते थे ताकि भूतम उस लड़की के साथ एंजॉय करे और गांव वालों को बख्श दे। ये प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। एक दिन इसी तरह गाँव के मुखिया की बेटी जिसका नाम जोई था, भूतम के पास जाने के लिए उसकी बारी आती है, लेकिन जोई के शरीर में एक परी की आत्मा थी। गाँव वाले जोई को डोली में बिठाकर भूतम के गुफा तक ले जाते हैं। इसके बाद भूतम जोई को लेकर गुफा के अंदर जाता है और इसके बाद क्या होता है यह हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की सियोन से होती है जो कि एक परी है, जो कि देवताओं ने लोगों के काम वासना को दूर करने के लिए और शैतान कामदेव से उनकी रक्षा करने के लिए इस धरती पर भेजा है। लेकिन धरती पर आने के बाद सियोन भूतम नाम के एक आदमी के प्यार में पड़ जाती है और लोगों के कामदेव से रक्षा करने के बजाय वो खुद ही कामदेव के साथ अपनी वासना मिटाने लगती है। देवता जब सियोन की इन हरकतों को देखते हैं तब वो सियोन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद देवता और दो परियों को सियोन को मारने के लिए धरती पर भेजते हैं। देवताओं का ऐसा मानना था एक शैतान और एक परी का मिलन सभी के लिए खतरा बन सकता है। जब दोनों परियां सियोन के पास पहुंचती हैं, तब वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सियोन की आत्मा को निकालकर उसके शरीर को जला देते हैं। सियोन की मौत को देखकर भूतम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में आकर एक परी को मार देता है। अपनी साथी परी की मौत को देखकर एक परी अपनी जान बचाकर पास के गाँव में भाग जाती है। वहीं इधर हम लोग गाँव में देखते हैं उसी वक्त गाँव के मुखिया की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। इधर परी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सियोन की आत्माओं को देवताओं के पास ले जा सके, इसीलिए वो सियोन की आत्माओं को उस बच्ची में डाल देती है। अब मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था उसी के शरीर में सियोन की आत्मा थी। उधर अपने प्रेमिका की मौत के बाद भूतम आपी से बाहर हो चुका था। उसके गुस्से से पूरे गाँव के लोगों की काम वासना जाग चुकी थी। भूतम के गुस्से को शांत करने के लिए गाँव वालों ने उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करने का फैसला किया और इसके बाद ये हर साल की प्रथा बन गई थी। हम लोग ये देखते हैं कि भूतम गाँव से दूर एक गुफा में रहता था और गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को डोली में बिठाकर उसके गुफा तक छोड़ आते थे ताकि भूतम की हवस शांत रहे। जब कुंवारी लड़की की डोली भूतम के गुफा तक पहुंच जाती थी, तब भूतम उस लड़की को लेकर अंदर जाता था और उसके साथ जमकर खपाखप करता था। यहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि भूतम के साथ एक औरत भी रहती है जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भूतम के जख्मों को ठीक करती थी। इस औरत का नाम चैंग था। चैंग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गाँव वालों के साथ प्रोग्राम बनाती थी। चैंग जैसे ही किसी गाँव वालों के साथ प्रोग्राम बनाती थी उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था वो अब जवान हो चुकी थी और उसका नाम जोई था। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन जब जोई अपने दोस्तों के साथ होती है तभी अचानक भूतम उसके सामने आ जाता है। भूतम को देखकर जोई उसे घूरने लगती है क्योंकि जोई के शरीर में सियोन की आत्मा थी, इसीलिए वो भूतम के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ से जाने के बाद जब जोई फिर से अपने दोस्तों के साथ होती है तभी इनकी नजर एक नाव पर पड़ती है। इस नाव के ऊपर बहुत सारी मछलियाँ तड़प रही थी। जोई नाव के पास आकर मछलियों को पानी में छोड़ देती है, लेकिन तभी पानी से एक जवान लड़का बाहर आता है। उस लड़के को अचानक यहाँ देखकर जोई बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम सैन होता है। वो अपनी बहन के साथ यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया था। इधर हम लोग गाँव वालों को देखते हैं। वो सभी लोग मिलकर ये फैसला कर रहे थे इस साल कौन सी लड़की को भूतम को भेंट किया जाए। इस बात का फैसला गाँव वाले लॉटरी के जरिए करते हैं। इस बार लॉटरी में जोई का नाम आया था। जोई का नाम देखकर उसकी माँ रोने लगती है। वो अपने पति से ये कहती है तुम तो इस गाँव के मुखिया हो और तुम अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोक सकते हो, लेकिन मुखिया ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस गांव का ये नियम है और हमें नियम का पालन करना होगा। वहीं इधर हम लोग जोई को देखते हैं। वो एक लोहार के पास आती है और यहाँ आकर वो अपने चाकू को तेज करवाती है। तभी यहाँ सेन आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती है क्योंकि वो भूतम के पास जाने वाली थी और इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। इसके बाद वो अपना चाकू लेकर यहाँ से चली जाती है। जैसे यहाँ रात होती है, गाँव वाले जोई को एक डोली में बिठाकर भूतम के गुफा में ले जाते हैं। डोली उठाने वालों में सेन भी होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अंदर जोई है। रास्ते में जाते समय जोई का चाकू गिर जाता है। सेन इस चाकू को उठाता है और वो इस चाकू को देखकर समझ जाता है कि अंदर जोई है। जोई को देखकर सेन बहुत दुखी होता है क्योंकि अब वो जोई को पसंद करता था। इसके बाद सब लोग जोई को लेकर भूतम की गुफा तक पहुँच जाते हैं और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। घर आने के बाद सेन जोई के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग भूतम को देखते हैं। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है क्योंकि उसे जोई में सियोन दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू नीचे फेंक देती है। इसके बाद जोई भूतम के पास जाती है। भूतम जब जोई को गुफा के अंदर ले जाने लगता है तभी सेन यहाँ पहुंचकर उस पर हमला कर देता है और जोई को अपने साथ गांव में वापस ले आता है। सेन की बहादुरी देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और ये सभी लोग जश्न मनाने में लग जाते हैं। जोई भी सेन की बहादुरी देखकर उसके तरफ आकर्षित हो जाती है। इधर हम लोग गुफा में भूतम को देखते हैं जिसका इलाज चैन कर रही होती
जाती है क्योंकि सेन के वार से भूतम काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। भूतम यहाँ चैंग से ये कहता है, आज वाली लड़की मुझे सियोन के जैसी लगी थी, जिस पर चैंग उसे समझाते हुए ये कहती है सियोन जल के मर गई थी। इसके बाद वो भूतम से ये कहती है कि मेरी शक्तियाँ हमारा इलाज करने के लिए काफी कम है, इसीलिए मुझे गाँव में जाकर लोगों के साथ प्रोग्राम बनाना होगा ताकि मेरी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाए। अगले दिन जब सेन अपनी बहन और जोई के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आता है तब उन्हें पानी में चैंग मिलती है। वो लोग चैंग का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ घर ले आते हैं। उसी रात चैंग सेन के बड़े भाई के साथ प्रोग्राम बनाती है। सारी रात प्रोग्राम करने के कारण उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी। अगले दिन चैंग जोई और एक लड़की के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है। मछली पकड़ने के दौरान वो जोई का बर्थ मार्क देखती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि इस लड़की के अंदर सियोन की आत्मा है। इसके बाद वो जोई को एक हेयर बैंड देती है और भूतम के पास वापस आ जाती है। वापस आकर वो भूतम से ये कहती है, आज मैं उस लड़की से मिली थी जिससे कल तुमने मुलाकात की थी। उस लड़की का नाम जोई है और उसके अंदर सियोन की आत्मा है। वो भूतम से आगे ये भी कहती है, अगर सेन और जोई प्रोग्राम बना लेते हैं तब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। भूतम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात गाँव में हमला कर देता है। भूतम के गुस्से के वजह से पूरे गाँव में काम वासना जाग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग सेन को देखते हैं, वो अपनी बहन और जोई को लेकर गाँव से दूर जा रहा था। सेन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुँच जाता है। जोई को देखकर साधु उससे कहता है कि तुम भूतम को मार सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाने होंगे। ये सुनने के बाद सेन और जोई एक कोने में जाते हैं और ये लोग यहाँ पर भयंकर प्रोग्राम बनाते हैं। इधर सेन की बहन वहीं पर खड़ी होती है और वो अपने बालों को ठीक कर रही थी। अभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पर पड़ती है। ये देखकर साधु उससे कहता है, ये तो भूतम का जादुई हेयर बैंड है और इसके जरिए उसे ये पता है कि तुम लोग अभी कहाँ हो। साधु ये सब कह रहा होता है तभी भूतम यहाँ पहुँच जाता है और वो यहाँ सेन को पकड़कर अपनी गुफा में ले आता है और उसे यहाँ लाकर बर्फ में कैद कर देता है। इसके बाद जोई और सेन की बहन भी यहाँ पहुँच जाते हैं। मीना भूतम के पास जाती है। इसके बाद मीना अपने शरीर के जलवे दिखाकर भूतम को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहीं इधर हम लोग जोई को देखते हैं जो कि अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रही होती है। बर्फ जैसे ही पिघल जाती है सेन उससे बाहर आता है और ये दोनों यहीं पर प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। अभी भूतम की नजर इन दोनों पर पड़ती है। इन दोनों को ऐसा देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सेन को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकता है, लेकिन जोई तलवार के सामने आ जाती है। भूतम की तलवार जोई के उसी निशान पर जाकर लगती है जहाँ पर सियोन की आत्मा थी। तलवार लगने से सियोन की आत्मा वहाँ से निकल जाती है। सियोन को अपने सामने देखकर भूतम बहुत खुश होता है और उसे लेकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।